नमस्कार। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के अंदर एलजेब्रा के दूसरे टाइप्स की बात करेंगे। यानी कि हमने एक टाइप पढ़ा था फॉर्मूलों पर आधारित एलजेब्रा, और आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न एलजेब्रा। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक तरीके से हम कैसे अप्रोच लगा सकते हैं एलजेब्रा के अंदर। देखो, मॉडर्न जो एलजेब्रा है वो क्या बचाएगा? टाइम बचाएगा। यानी कि आप समझते हैं कि अगर मान लो एलजेब्रा के अंदर अगर एक सवाल में 5 मिनट लगने लग गई, तो आप बताओ कैसे करोगे फिर इस एलजेब्रा को? नहीं, एग्जाम थोड़ी क्रैक होगा आपका। तो इसलिए हम पढ़ते हैं मॉडर्न एलजेब्रा। तो मॉडर्न का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो पहले शुरू में जींस चली, ठीक है, तो जो जींस चलती थी ना उसमें क्या है, पहले वो फटी हुई नहीं होती थी। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? जो आज जींस चल रही है वो क्या है? मतलब फटी हुई जींस कोई फैशन कह रहे हैं। तो इसको हम मॉडर्न एलजेब्रा को फैशन वाली एलजेब्रा कहेंगे। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से। तो ये बताओ मुझे सबसे पहले कि एलजेब्रा के अंदर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल किसको बोलते हैं बताओ? बता मोटी, बता एलजेब्रा क्या होता है? पता है कि नहीं पता एलजेब्रा का मतलब? एलजेब्रा का मतलब बीजगणित। मैंने पूछा वेरिएबल क्या होता है। इसके अंदर दो टर्म होती हैं एलजेब्रा के अंदर, एक तो कांस्टेंट वैल्यू और एक क्या होती है, एक होती है वेरिएबल वैल्यू। देखो, बात करते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू की और वेरिएबल वैल्यू की। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न एलजेब्रा। क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न एलजेब्रा। देखो, मॉडर्न एलजेब्रा का मतलब क्या होता है? आधुनिक बीजगणित। क्या होता है? मॉडर्न एलजेब्रा। मॉडर्न एलजेब्रा, ठीक है, मॉडर्न एलजेब्रा, ये है मॉडर्न एलजेब्रा। ठीक है, तो मॉडर्न एलजेब्रा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम अप्रोच कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ, मॉडर्न एलजेब्रा के अंदर एक तो होती है कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैंने कहा 5, और एक होती है वेरिएबल वैल्यू। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ किसकी? कांस्टेंट वैल्यू यानी वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल, वेरिएबल हिंदी में क्या बोलते हैं वेरिएबल को? इसको वेरिएबल को बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। एलजेब्रा के अंदर जो भी एबीसीडी आती है, यानी ए बी सी डी, है ना, और आगे कहां तक जेड तक आ सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। तो सीधी सी बात है, चर नहीं होती वो क्या होती है? अचर। ठीक है, जैसे एक, जैसे दो, जैसे तीन, जैसे चार, जैसे पांच, और आगे कहां तक? अनंत तक चलेंगे संख्याएं। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमने एक तो पढ़ा क्या? वेरिएबल। और एक क्या पढ़ा हमने? कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको दोनों ये? ठीक है, दोनों बात आपको क्लियर हो गई ना? ठीक है, दोनों बात क्लियर है ना आपको ये? तो अब देखना है यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ये लगती कहाँ पर है। यानी एक तो जो वेरिएबल पढ़ा और एक क्या पढ़ा? कांस्टेंट पढ़ा हमने। इन दोनों से क्या बनता है? इन दोनों से बनता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनता है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं क्या हिंदी में? बीजीय व्यंजक। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो मैं आपको समझाता हूं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई। क्या लिखा?
इसका मान क्या है 5 है। ये क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है एक उदाहरण है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है ये एक उदाहरण है। ठीक है, मैंने लिखा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और बराबर लिखा 6। तो आप बताओ इसके अंदर तो ये लिखा है मैंने, है ना, एक मैंने लिखा ये, दोनों चीज एक ही हो गई। ये तो दोनों चीज क्या हो गई, एक ही हो गई। मुझे ये बताओ इसके अंदर ये क्या है, चर। ये भी क्या है चर, और ये क्या है अचर। ये चर, ये अचर, और ये क्या है, सॉरी चर चर, और ये क्या है अचर। तो मेरे कहने का मीन्स क्या है, मेरे कहने का मीन्स ये है कि एबीसीडी में जो होते हैं वो क्या है वेरिएबल होते हैं, और कांस्टेंट क्या होते हैं, ये 1 2 3 4। अब दूसरी बात आती है समीकरण। क्या आती है बात, दूसरी आती है समीकरण, यानी इक्वेशन की बात आती है। तो इक्वेशन में आपको समझाता हूँ क्या होती है। जैसे मान लो कि ये क्या है एक आपने बहुपद सुना होगा। बहुपद को क्या बोलते हैं भाई, बहुपद क्या होता है, देखो मैंने लिख दिया बहुपद। ये क्या है, बहुपद है। अच्छा, ये पूरा जब बन जाएगा, मान लो मैंने कहा x प्लस वाई, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बहुपद। एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद, एक होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी पावर 1 है, और अगला क्या है, मान लो y है। ठीक है, या मैं आपसे कहूं कि ये x की पावर 1 और ये 5 बराबर 0, तो ये क्या है, ये है रैखिक बहुपद। क्या है, यानी पद इसमें एक से ज्यादा है। तो बहुपद में क्या होता है, एक से ज्यादा टर्म होती हैं, यानी एक पद और ये क्या है दो पद। तो दो पद को ही बहुपद बोलते हैं। अगर इनकी पावर, एक तुमने सुना होगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपने पढ़े हैं 10th क्लास के अंदर। तो यानी दो चर मतलब एक चर, इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर क्या है 1। अगर इसको मैं बराबर कर दूं तो ये दो चरों वाला रैखिक बहुपद बन जाएगा। अगर इसका मान 5 के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या है एक रैखिक समीकरण बन गई, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। ये क्या बन जाएगी, दो चरों वाली रैखिक समीकरण बन जाएगी। अगर मैं x की पावर मान लो 2 ले लूं, और x की पावर में 1 ले लूं, और प्लस में 5 लिख दूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूंगा तो ये बन जाएगी द्विघात समीकरण। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। बहुपद में और समीकरण में क्या फर्क है, बहुपद में और समीकरण में क्या फर्क है, वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा ये द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में। लेकिन आप इतना ही समझो फिलहाल, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो मॉडर्न अलजेब्रा में चर और अचर काम आएगा वो एक होती है क्या, समीकरण। तो मैंने कहा आपसे समीकरण क्या है, इसको हम समीकरण भी बोल सकते हैं, और ये बहुपद, यानी बहुपदों को ही हम नए वर्जन में समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मानना कि मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर, मैं एक संख्या के आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ। मैंने एक उदाहरण ले लिया, ठीक है, वो उदाहरण क्या है, मैंने ले लिया x प्लस वाई बराबर क्या है 5। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ध्यान से समझना आप मेरी बात को। देखो, मैंने एक उदाहरण ले लिया x प्लस वाई बराबर 5, ये मैंने लिख दिया 5। ठीक है, और फिर लिखा मैंने x माइनस वाई का स्क्वायर, और प्लस में लिख दिया मैंने 2x वाई, ये लिख दिया मैंने 4x वाई, 4x वाई। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने क्या ले लिया है, एक छोटा सा ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, और आपको बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां लिख दो इसको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। ये मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया। इस उदाहरण को आप ध्यान से समझना, ये उदाहरण मैंने ले लिया एक, ठीक है, ये एक मैंने उदाहरण ले लिया, आप इस उदाहरण को देख रहे होंगे। अब एक बात आप समझना, इसके अंदर मुझे ये बताओ इसमें चर कितने हैं। मैं एक सॉल्यूशन से आपको समझा रहा हूँ कहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा का मतलब यूज किया जाता है। यानी आपने फॉर्मूले से पढ़ ली ना, फॉर्मूले से आप इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, मैं निकाल के बताता हूँ। पहले मैं आपको फॉर्मूले से निकाल के बता रहा हूँ।
पहले में इसको फॉर्मूले से यानी मेथड नंबर 1 जो हमने अब तक पढ़ा है फॉर्मूले बेस्ड पर। मेथड नंबर 1 क्या होगा? फॉर्मूले पर, यानी कि जो हमने अब तक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला बेस्ड जो अलजेब्रा पढ़ा है उस पर निकाल के बता रहा हूँ। अब देखना इसको सोल्व करेंगे अपन। क्या पूछा हुआ हमसे? x माइनस वाई का क्या, नहीं देख लो, x माइनस वाई का स्क्वायर, ये पूछा है ना आपसे। प्लस में क्या है 4x वाई, x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy, यही होता है फॉर्मूला, प्लस 4xy। क्लियर है ना? 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? प्लस के 2xy, है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है वाई का स्क्वायर प्लस में 2xy, ये फॉर्मूला किसका होता है? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का होता है। और एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा है? 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ कितना होता है? 25। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, बताओ आप। जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना आपको? अब आप एक बात ध्यान से सुनना कि मॉडर्न अलजेब्रा का यूज कहाँ होता है? सिर्फ सवाल को जल्दी करने के लिए। नहीं बैठ रही बात समझ में? अरे यहाँ तक दिमाग में बैठ रहा नहीं बैठ रहे बताओ? बैठ गया। अब बैठ गया तो उठेगा नहीं, देखना। अब आप यहाँ पर मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक बार, आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न अलजेब्रा। तो यानी कि मेथड नंबर क्या है आपका? 2 है। मॉडर्न अलजेब्रा का यूज कहाँ पर होता है वो इसी में आपको समझ में आएगा, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा, देखो मॉडर्न अलजेब्रा का यूज किस जगह पर किया जाएगा ये आपको समझना है, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा, देखना एक बार मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि इसमें चर बता दो आप, यहां से यहां तक सूत्र में चर, चर का मतलब क्या होता है? यानी कितनी एबीसीडी आ रही है इसमें, यानी कि अल्फाबेट कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ चर कितने हैं बताओ? नंबर ऑफ क्या है? चर। मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ चर का मतलब वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। अच्छा ये बताओ इक्वेशन क्या है इसमें? इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन ही मानी जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं इक्वेशन को। नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है? 1 है, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ? इतनी बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई बता दो आप पहले, हैं? अगर नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है? ज्यादा है, किससे? नंबर ऑफ इक्वेशन से। तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? मॉडर्न अलजेब्रा का। मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए बताओ? समझ पाए ना? अब आप ध्यान से देखना, मैं इस सवाल को आपको सिर्फ 5 सेकंड में करा दूंगा। तुम इमेजिन करो कि 5 सेकंड में कैसे होगा। मैं मात्र इसको सवाल को 5 सेकंड भी नहीं लगेंगी, ठीक है। इतने में आपका ये सवाल हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, जब नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो और नंबर ऑफ इक्वेशन क्या हो, ऐसे समझना, कभी एग्जाम में भूल जाओ तो। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब ज्यादा, और इक्वेशन का ई का मतलब क्या है? कम। तो यानी कि वी ज्यादा होना चाहिए, वेरिएबल ज्यादा होना चाहिए इक्वेशन से, तब आपका क्या लगेगा? मॉडर्न अलजेब्रा ट्रिक्स लगेगी, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ पर आप मुझे बताओ कि यहाँ पर x प्लस वाई का मान अगर 5 है, मान के चलना, है ना। तो इसमें एक मान को आपको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 0। क्या करना पड़ेगा? 0। किसी को भी मान लो, x को मान लो चाहे y को मान लो, क्या मान लो? 0 मान लो। जब ये 0 होगा ना तो ध्यान से सुनना, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखना, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0। आप मुझे बताना, जब ये यहाँ पर 0 हो गए तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0। तो x का स्क्वायर बचा ना, सिर्फ यहाँ पर क्या बचा? x का स्क्वायर बचा। अब देखना, यहाँ पर x का मान कितना हो गया? तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो ये होती है मॉडर्न अलजेब्रा। ही मत करो,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। मॉडर्न अलजेब्रा ये होता है कि यदि आपने वेरिएबल अगर मान लो ज्यादा है और इक्वेशन से क्या है ज्यादा है, तो आप जहां पर यहां पर एक वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, जीरो मान लो, तो x का मान 5 बचा। और यहां पर देखना x का स्क्वायर बचा ना सिर्फ। जब y का मान जीरो मानेंगे तो जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, जीरो तो प्लस जीरो का मतलब तो कोई है ही नहीं। y का मान भी जीरो, x में से जीरो घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। वहां पर क्या बचा, x का मान 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस, यानी प्रश्न कैसे करेंगे सोल्व। ठीक है, तो देखो एक बार, ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, शानदार, ठीक है, जानदार, धमाकेदार क्वेश्चन है। और इसको एग्जाम में हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर करने में ना तो पैसा लगता है ना ही कोई धन लगता है, तो शेयर करने में क्या दिक्कत है कोई दिक्कत। तो देखो, मैंने बताया ना, मैथ्स मॉडर्न अलजेब्रा, ओनली 10 सेकंड में आपका ये सवाल सोल्व हो जाएगा। हमको एग्जाम में 30 सेकंड मिलती है ना, कितने सेकंड मिलती है, 30 सेकंड। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सोल्व करें 10 सेकंड में। तो देखो शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया इसमें वेरिएबल बताओ कितने हैं। अब आप देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैंने सूत्र से लिए ना, आप उनमें ये ट्रिक्स लगा सकते हैं सभी में। तो देखना यहाँ पर, इसमें नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है बताओ, नंबर ऑफ वेरिएबल। आपको बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले सवाल को ऐसे समझा रहा हूँ। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3, ए बी और सी, ए बी और सी यानी कि कितने हैं, 3 है। इतनी बात समझ में आ गई। इक्वेशन कितनी है देखो, एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है, एक इक्वेशन तो क्या हो गई, ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो ये इक्वेशन नहीं है तो सवाल पूछा हुआ है आपसे, जो पूछा हुआ होता है वो इक्वेशन थोड़ी है। इक्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 2 है। अब ये बताओ वेरिएबल की संख्या क्या है, ज्यादा है ना, 3 से ज्यादा है क्या, 3 ज्यादा है, यानी इक्वेशन से 3 ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, कितने वेरिएबल को जीरो मानेंगे बताओ, बताओ ऐसी कंडीशन में हम, देखना 3 और 2 का जो डिफरेंस है ना, एक, यानी कि एक संख्या को क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। किसी भी वेरिएबल को जीरो मान लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार यहां पर देखना, इसको मैंने क्या कर दिया, जीरो, ठीक है, सी जीरो है ना, तो ये जीरो हो जाएगा, गुणा में ये भी जीरो हो जाएगा ना, और देखना ये भी जीरो हो जाएगा ना जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना जीरो। अब आप बताओ यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा ए क्यूब प्लस में क्या बचा, बी क्यूब, बच गया ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने पढ़ रखा है, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का क्यूब, और क्या कर सकते हैं, -3ab, और क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में ए प्लस में, ये तो लिखा जा सकता है ना। वहां पर क्या बचा, ए प्लस बी का मान कितना है, और ए बी का मान कितना है, रख दो, ए प्लस बी का मान कितना है, 4 का क्यूब, -3, ए बी को एक एक रखेंगे, ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 4 ही तो है, 4 का क्यूब 64, -3 चौक 12, 64 में से 12 गए कितने बचेंगे, 12, 52 बचेंगे, क्या बताओ, हैं, यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं पर क्या किया, सवाल को क्या कर दिया। तो मॉडर्न अलजेब्रा का यूज कहां पर किया जाता है, कहां पर किया जाता है बताओ, सिर्फ यहां पर, जब हम जहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो, ज्यादा हो, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या हो, वहां पर किसका यूज किया जाता है, मॉडर्न अलजेब्रा का। क्लियर है नहीं बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अगर आप इसको किससे करना चाहो, मेथड से करना चाहो, मान लो करके बताओ मेथड से, ठीक है, तो वहां से यहां से आप इसको मेथड से भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझा रखा है किसमें, फॉर्मूला अलजेब्रा में समझा रखा है ना चीज, मैंने एक एक चीज आपको समझाई है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 33। क्या है यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं 3 और इक्वेशन कितनी है 2। तो 3 और 2 का अंतर कितना होता है, तो एक को क्या कर देंगे 0 के बराबर कर दो, ये 0 और आप बताओ ये 0 और 3 ए बी सी ये 0 होगा 0। क्या बच गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच गया। क्या बच गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच गया। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, क्या होता है, क्या होता है ए प्लस बी का क्यूब माइनस क्या होता है 3ab और क्या होता है ए प्लस में बी होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ए प्लस बी का मान कितना है बताओ, 5 का क्यूब कितना होता है -3 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 33 दे रखा है। मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको क्या दे रखा है 33 दे रखा है। तो यहाँ पर अपन ए प्लस बी से, अब हमको देखो ये तो ए प्लस बी तो पता लग गया, 3 पता लग गया, ए भी पता है और ए प्लस बी भी पता है कितना है 5 है ना, ए प्लस बी का मान 5 है। अब ए बी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे ना, आता है आपको ए प्लस बी का, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ। और जब यहाँ पर ए प्लस बी का हम स्क्वायर लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है 2a भी होता है। अब यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का आएगा प्लस का आएगा बताओ। देखो मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये बताया था ना मैंने आपको। और जब आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको पता है तो 2ab को इधर भेज सकते हैं ना, तो यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना अपन। समझ में आ रही है कि नहीं बात बताओ, ये बताओ, अरे आ रही है कि नहीं बात समझ में। देखो देखो एक बार यहाँ देखो ए प्लस बी का स्क्वायर आपको पता है, ए प्लस बी का मान कितना है 5 है ना, और 5 के स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिख दूं क्या, -2ab और ये कितना है बराबर में 33। 2ab इधर को जाएगा 33 इधर को आएगा, तो देखना माइनस का 2ab इधर भेज दो और 33 आप इधर भेज दो, 33 -25, 33 से 25 के कितने बचेंगे 8, ठीक है, -2ab बराबर कितना जाएगा 8, 2 से काटोगे तो कितना जाएगा ab का मान -4 आ जाएगा। ab का मान -4 आ गया, देखना माइनस का 4 आ गए, ठीक है, और गुणा में ये है, तो देखना 125 माइनस 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 प्लस 3 चौक 12, 12 पन 60, तो 60 और 125 कितने जाएंगे 5, 12 और 6 18, 185 इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बताओ आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, अरे बताओ ना समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या आएगा, चेंज करो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, वेरिएबल कितने हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1, देन बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस 3 abc बराबर, ये आपसे पूछा हुआ है, वेरिएबल 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्या है एक दो सवालों में दिक्कत नहीं आए। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, कितने हैं 3। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 2। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन वेरिएबल ज़्यादा है तो इनका अंतर कितना है 1,
जब 3 और 2 का अंतर 1 है तो इसका मतलब 1 को क्या करेंगे, 0 करेंगे। कैसे करेंगे, सी को 0 कर दो, जरूर नहीं बी को भी कर सकते हैं आप देखना सी 0 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। और देखना सी ए भी क्या हो जाएगा, 0, ये देखना ये 0 हो जाएगा। समझ में आया इतना। अब बताना a प्लस बी का मान कितना है, यहाँ से 6 है, क्लियर। और देखना ए बी का मान कितना है, 1। इतनी बात क्लियर। क्या पूछा है, ए बी और a प्लस में बी। आप देखना ए बी का मान 1 और a प्लस बी का मान कितना है, 6। 6 1 कम 6, आंसर कितना जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया लग रहा है ना ट्रिक्स, है ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो अगले क्वेश्चन को। देखो इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 11। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना है, 15। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। ठीक है, जो कहते थे ना ट्रिक्स लेकर आओ, हर चीज की ट्रिक्स नहीं होती है, पहले टाइम देकर पढ़ना चाहिए। नहीं बेटी बात समझ में। एक तो पढ़ा जाता है क्या, सवालों को रटा जाता है सूत्रों को, और एक अपन क्या करते हैं कि ये सवाल रट जाए बस। और एक होती है अप्रोच। अप्रोच अब मैं पहले आपको अगर फॉर्मूला अलजेब्रा नहीं पढ़ाता तो ये कर सकते थे क्या आप, क्योंकि पहले क्या है कुछ ना कुछ फॉर्मूला का यूज तो अब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। तो हर चीज का अपन जल्दी नहीं कर सकते और हर चीज में ट्रिक नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस सवाल को करते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है बताओ, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, देखो 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है बताओ, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 2। अब आप देखना डिफरेंस कितना जाएगा बताओ, 1 का जाएगा। अब जब नंबर ऑफ डिफरेंस इसका 1 का आ गया, वेरिएबल इक्वेशन का नंबर 1, मतलब इसको 1 को काट सकते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, क्योंकि सी 0 हो गया तो सब 0 हो गई संख्या गुणा में। अब आप एक बात ध्यान से देखना, a प्लस बी का मान कितना आ गया, यहाँ से 11 आ गया, ये पता लग गया आपको। और ए बी का मान कितना आ गया, 15 आ गया, ये पता लग गया आपको। और आप आगे देखना क्या पूछा हुआ है, ए क्यूब प्लस क्या पूछा हुआ है, बी क्यूब, और क्या पूछा हुआ है, कुछ नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, ए प्लस बी का क्यूब माइनस का 3a बी, और ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्यूब मतलब 15 का क्यूब है ना, माइनस 3ab। ए बी का मान कितना है, एक मिनट, ए प्लस बी का मान 11 है ना, 11 का क्यूब माइनस 3, ए बी का मान 15, और ए प्लस बी का मान कितना है, 11। तो देखना 11 का क्यूब पता होना चाहिए, 1331 माइनस 15 या 45 को 11 से गुणा करो, कितना जाएगा, 11 चौक 44 होता है, 440, 11 5 55, 405 आ गए क्या, 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 5 11 चौक 44 और 5 कितने हो जाएंगे, 495 आ रहा है क्या, 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 चौक 44 5 49, 1331। 1331 में घटाते कैसे हैं, 1300 में से कितना घटाना है आपको, 500 घटाओ। ठीक है, मैं आपको घटाने का तरीका बताता हूँ, पहले ऐसे करते हैं, 11 में से 5 गए 6, यहाँ कितने बचेंगे, 12 में से 9 गए 3, है ना, यहाँ पर कितने बचेंगे, 8 बचेंगे क्या, 8 ही बचेंगे ना, 836 क्या जाएगा इसका। लेकिन घटाते कैसे हैं मैं बताता हूँ आपको, देखो 1300 है ना ये, और प्लस में क्या है 31, माइनस कर रहे हैं कितना 400, पहले 400 माइनस करो, फिर 90 माइनस मत करो, पहले आप इसमें से कम माइनस करो, यानी कि 20 कर दो माइनस, फिर क्या कर दो, फिर क्या कर दो माइनस। देखो 400 माइनस कर दिया
फिर मैंने यहाँ से माइनस कर दिया 30, फिर माइनस कितना करना है आपको, यानी 430, और ये कितना है 60, 65 हो गया नहीं, फिर 65 माइनस करना है। तो देखना 1300 में से 400 गए तो कितने बचेंगे। आपको लग रहा होगा शुरू में कि ये इतना फंड कैसे है, 1300 में से 400 गए कितने बच रहे हैं बताओ। 900 बचेंगे, कितने बचेंगे, अरे 900 बचेंगे। 1300 में से 400 गए तो कितने बचेंगे 900। और आप देखना ये जो है 31 में से 30 गए तो कितने बचेंगे, एक बचेंगे, कितने बचेंगे एक। अब आप देखना ये कितना है 65 माइनस करना है। तो अब देखना 901 में से 65 माइनस करना है, 901 में से कितना माइनस करना है 65, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ कितने बचेंगे 89 से 6 गए तो 83। तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत ट्रिक्स आपको, ताकि जल्दी हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो 836 क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अरे बताओ ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो जब भी अंश और हर के सवाल आ जाए, किसके सवाल आ जाए, जब आपसे अंश और हर में पूछा हो, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। वो बात क्या है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल देखो पहले कितने हैं, नंबर ऑफ, इसके सॉल्यूशन के लिए देखना नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल देख, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 3, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 1, डिफरेंस कितना आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, 2 को 0 कर सकते हैं। मैंने कह दिया y भी 0 और z भी 0, y भी 0 और z भी 0, y भी 0 और z भी 0, नीचे क्या बन जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे क्या है 0। तो 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं ना तो अनंत आता है, क्या आता है अनंत आता है। मेरी बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, आ रहा है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर नीचे हर में 0 बन जाए, तो यानी कि 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं अनंत आता है। तो इस कंडीशन में हम 1 को 0 नहीं मानेंगे, 1 को 1 और कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं बैठी बात समझ में। या फिर आप y को रहने दो, 1 को 0 मान लो, या y को 1 मान लो। तो देखना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप देखना यहाँ पर मैं किसको मान रहा हूँ, 1 को मैंने 0 मान लिया, तो x माइनस वाई क्या है 0 के बराबर है, और x का मान क्या जाएगा बताओ y आ जाएगा, तो x की जगह y रख दो। 1 को 0 कर दिया हमने, किसको 0 किया z को, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। और एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे है ना, तो x की जगह क्या रख दूंगा मैं y, x का मान y के बराबर, चाहे y का मान x रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ x की जगह मैं y रख रहा हूँ ना, तो y की जगह x भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस x की जगह मैंने क्या रख दिया y, और y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और बटा में क्या है y का स्क्वायर, और एक y स्क्वायर और एक y स्क्वायर 2y स्क्वायर, ठीक है। बटा में क्या जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर कट जाएगा और माई आंसर क्या जाएगा 2। तो y स्क्वायर की जगह मतलब मैंने क्या कहा कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तुम कह रहे हो ना ना मैं तो यहाँ y की जगह 1 मानूंगा, मान ले क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 मान लो। x माइनस वाई का मान 1 बराबर क्या जाएगा 0, x का मान क्या जाएगा 1। अब 1 की जगह क्या रख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है जेड स्क्वायर, बटा में क्या है, बटा में क्या है वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या है एक्स जेड। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने कहा जेड तो 0 हो गया ना, ये जेड 0 होगा तो ये 0, एक्स स्क्वायर की जगह क्या माना 1 का स्क्वायर कितना है 1, वाई की जगह क्या माना था 1 माना था ना, वाई की जगह कितना माना था 1 ही तो माना था। जब वाई की जगह 1 माना था तभी तो एक्स का मान 1 आया था, तो एक्स और वाई का मान रख रहा हूँ मैं, वाई का मान 1, 1 और 1 2, 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। आंसर कभी नहीं बदलता, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदला करते। समझ में आ गई बात नहीं आई, ठीक है। चाहे आप रोटी के साथ सब्जी खाओ, चाहे सब्जी के साथ रोटी खाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलते हैं। अगर तरीके बदलने से आंसर बदलते तो सबके आंसर अलग अलग आते और सब फेल हो जाते, ठीक है। इसलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ठीक है। तुम चाहो तो मेथड से भी कर सकते हो, तुम ये मत समझना कि मेथड से नहीं कर सकते, लेकिन मेथड से अगर आपको करना है तो आपको क्या होगा,
टाइम खराब नहीं होगा, टाइम खराब कभी नहीं होता है मैथ को फॉर्मूले से करने से। लेकिन ये ट्रिक्स आपको तभी पसंद आएगी जब आपको क्या होगा, प्रयास नहीं, फॉर्मूले से अलजेब्रा आएगी। ठीक है, नहीं बेटी बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल कितने बताओ, वेरिएबल की संख्या कितनी है इसमें? दो। अब मैं देखो शॉर्ट करता करता वहां पर आ जाऊंगा, बिल्कुल चोटी पर। ठीक है, वेरिएबल कितना आ गया? दो। एक्स और वाई तो है बस इसमें। और इक्वेशन कितनी है बताओ? इक्वेशन एक, ये दो कहाँ दिख रही है तेरे को? इक्वेशन एक। तो आप बताना दो और एक का डिफरेंस कितना है? एक, यानी कि एक को जीरो करना पड़ेगा। एक किसी को भी जीरो कर दो, वाई को जीरो कर दो। जब वाई जीरो होगा तो ये हट जाएगा, है ना? वाई जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा यहाँ से? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बच गया? 3x माइनस थ्री। 3x प्लस में थ्री बराबर जीरो। तो 3x बराबर क्या जाएगा? माइनस का थ्री। और थ्री से थ्री कटेगा तो इसका मतलब एक आएगा, यहाँ पर जीरो मत कर देना, माइनस एक। तो x का मान कितना आ गया? माइनस एक। क्या बच गया? 27 x का पावर 3। और क्या बच गया? प्लस 30। यही बच रहा है क्या? और कुछ थोड़ी बच रहा है। x का मान एक, एक का क्यूब एक, 27 प्लस में 30 कितना हो जाएगा बताओ? अरे कितना हो जाएगा आंसर? 57 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 57 हो जाएगा, 57 होगा। ठीक है, प्लस का 57 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? और नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी है, कर दो तो भी तुम्हारी मर्जी है। नहीं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए? पढ़ो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कोई गलती तो नहीं की इसके अंदर हमने? एक मिनट, छोटी सी गलती की है हमने। ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए पता नहीं चला, पहले वाले में ऑप्शन है। देखो एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ पर हम माइनस एक का क्यूब करते हैं, 27 है तो ये, और यहाँ पर x का मान कितना है? माइनस एक है, और माइनस एक का क्यूब करते तो माइनस एक ही आता है, ध्यान रखना। प्लस का 30, 27 में से 27 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस 27 और प्लस का 30। 30 में 27 के कितने बचेंगे? प्लस के 3। इसलिए राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए आपका ध्यान कहाँ पर है? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है बताओ? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई वढ़ाई पर नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ध्यान तुम्हारा कहीं और है। ठीक है, और ध्यान और है तो तुम्हारा ये एलजेब्रा कभी समझ नहीं आएगी। क्योंकि ध्यान जब तक आप गलतियों को नहीं पकड़ सकते ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। वैसे गलतियां हो ना मास्टर की, मास्टर वहाँ क्या कर रहा था? वहाँ डांस कर रहा था। हाँ गुरुजी डांस किया था आपने वहाँ पर, ये जरूर ध्यान रहता तुमको। और अब गलतियां जब आ रही है ना, यहाँ गलतियां नहीं पकड़ रहे हो जहाँ पकड़ने की जगह है। ठीक है, इसलिए जो गुरु करता है ना वो कभी नहीं करना चाहिए, जो गुरु कहता है ना वो हमेशा करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, तो आगे की बात हम करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आप ही को बताना है क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आएगा। जो भी देख रहे हैं फेसबुक पर, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकता है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दो, अब तो आप बहुत कुछ सीख गए होंगे इतनी देर में। अरे सीख गए कि नहीं सीख गए तो बता दो। बता दो अब तो। हाँ, शर्म कर लो कुछ। अब भी नहीं आ रही शर्म? आएगी नहीं, क्योंकि जिसके है नहीं, खूंटी की टांग के आ गए उसको कैसे शर्म आएगी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लो। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है? 5। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, ए बी सी बराबर 185, देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, आंसर बताना है। देखो मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3। मैंने कहा ना वेरिएबल कितने हैं? 3। इक्वेशन कितनी है बताओ? इक्वेशन कितनी है? 2 है ना इक्वेशन तो। इक्वेशन कितनी है? 2।
अब बताओ डिफरेंस कितना है, एक, यानी कि एक को जीरो कर दो किसी में से भी। जब आप एक को जीरो कर दोगे तो आप बताओ ये जीरो, ठीक है, ये जीरो, और ये क्या हो जाएगा, एबीसी का मान कितना है, 185 है ना। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर आपको क्या है, यहां पर देखना, एबीसी तीसरी इक्वेशन और दी हुई है आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये अपन रूल नहीं लगा सकते। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है बताओ, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 3 है। तो अब यहां पर बताओ, अब यहां पर हम क्या क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन चेक करो, यही है क्या, एक बार आप क्वेश्चन चेक करो, क्या क्वेश्चन यही है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि क्वेश्चन में क्या है, कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पर ये गड़बड़ क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर सही कर लेना आप इसको, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही कर लेना। ये जो है यहाँ पर ये 3 ABC है, ठीक है। अब मैं सही कर रहा हूँ इसको, देखो अपन मिनट लगाएंगे सही करने में। ये देखो 3 क्या है, ABC है, ठीक है। तो अपना सही था आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने बताओ, देखो वेरिएबल कितने हैं, 3 है ना, और इक्वेशन कितनी है बताओ, 2 है। क्लियर है ना बात। अब जब हो तो इसमें हम एक को क्या कर सकते हैं, जीरो करेंगे, किसी को भी एक को जीरो कर दो, ठीक है। तो ये जीरो हो गया है ना, ये जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया। तो देखना ए प्लस बी का मान कितना आ गया, ऊपर से 5 आ गया, ठीक है ना। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना बचा, 185 बचा। और पूछा क्या है हमसे, देखो ये क्या है, ए बी है ना, और प्लस में क्या है, ये जीरो बच गया, ये जीरो हो गया। तो सिर्फ क्या पूछा है, ए बी पूछा है। अब देखना ए बी हमसे पूछा हुआ है, तो देखना कैसे से करेंगे सवाल को। अच्छा ये बताओ आप, अगर ए प्लस बी का हम क्यूब कर दें, ए प्लस बी का क्यूब कर दें, मान लो कर लो एक बार, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब करो, क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB, और ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी। तो बहुत आसान है, तो ए प्लस बी का मान कितना है, 5, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना है, 185, प्लस 3AB का मान आपसे पूछा हुआ है, ए प्लस बी का मान कितना है, 5 है ना। देखो ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 185 में से 125 गए, कितने बचेंगे, 60 है ना। और लेकिन -60 बचेंगे, क्योंकि प्लस का माइनस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आगे देखना, 5 या 15, 15AB, और 15AB बराबर कितना है, 60। तो आप बताओ 60 में 15 का भाग देने पर -4 आ जाएगा क्या AB का मान, और -4 ऑप्शन में है, ठीक है। ऑप्शन अभी नहीं दे रखे हैं फिलहाल, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि अभी हमने ऑप्शन दिए नहीं इसमें। ऐसा कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहते हो कि इसको मैं ऑप्शन उससे कराऊं, मेथड से कराऊं, तो मेथड से भी कर सकते हैं, करा के बताऊंगा मेथड से, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है बताओ, कौन है उधर, कौन है नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करो। अगला क्वेश्चन चेंज करो, पढ़ो अगला क्वेश्चन को। पढ़ो, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको हम, आप ये देखो सबसे पहले कि इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं,
3। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है बताओ? नंबर ऑफ इक्वेशन ये है 2। अगर यहाँ पर 3 है और 2 है तो क्या करेंगे? एक का डिफरेंस आ जाएगा, और एक का डिफरेंस आ गया तो क्या कर दो? एक को 0 के बराबर कर सकते हैं, कर दो। ठीक है, इसको 0 कर दो, इसको 0, ये 0, क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर कितना जाएगा बताओ? 6 आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? ये जाएगा 14। पूछा क्या है हमसे? ए बी पूछा है ना, तो ये तो बहुत आसान है सवाल। ठीक है, क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर का। देखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है? 14। डायरेक्ट रख दूं? 2। ए बी का मान आपसे पूछा हुआ होगा। ए प्लस बी का मान कितना? 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 14 इधर आएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 2ab बराबर 36 में से 14 गए, कितने बचेंगे? 22। और 2 से इसको काट दो, कितना जाएगा? 11। ए बी का मान कितना जाएगा बताओ? 11 आ जाएगा। ठीक है, 11। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इसका सॉल्यूशन देखो। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 2 है ना। तो इसका मतलब एक को क्या करना पड़ेगा? 0 के बराबर। ये 0 और ये 0, ये 0 और क्या है? ये भी 0 और ये भी 0, क्या बच गया? देखो a प्लस बी क्या है? 2। ए बी कितना है? -1। क्या पूछा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप यहाँ पर देखना, आपसे a प्लस बी का स्क्वायर पूछा है ना, प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर। आप यहाँ पर ये देखना, अगर आपको a प्लस बी का मान पता है 2 है, क्या है? a प्लस बी का मान कितना है? 2। और आपसे पूछा क्या है इसमें? ये पूछा है a प्लस बी का स्क्वायर। जरूरत किसकी पड़ने वाली है? ए स्क्वायर प्लस, कैसे निकालेंगे? साइड में से निकाल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वापिस से लगा दो फॉर्मूला। a प्लस बी का मान कितना है? 2। 2 का स्क्वायर 4। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर का मान हमको निकालना है, तो 2ab जो है ना, ab का मान कितना है? -1। ठीक है, 2। देखो ये 2ab है, ab का मान कितना है? -1। 2 को -1 से गुणा करेंगे, -2। -2 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखना आप यहाँ पर 4 तो 6 आ गया, किसका मान बताओ? 6 आ गया ना, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस में 2। ए बी का मान कितना है बताओ? ए बी का मान कितना है? -1। 36 और -2 कितना आ रहा है? 34 आ रहा है इसका आंसर, है ना। फिर से देखो, कोई गलती तो नहीं की अपन इसके अंदर। a प्लस बी प्लस सी 2, यानी वेरिएबल कितने हैं? 3। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है? माइनस, ये इक्वेशन कितनी है? 2। यानी कि एक 0 कर दिया, सी 0 कर दिया, जिसमें सी है 0 0, और क्या है? बी प्लस सी 0 और सी प्लस ए भी 0। अब एक बार बताना, आप मैंने गलती की है इसमें ना। गलती क्या किया? ध्यान से देखना दोबारा इस सवाल को। गलती क्या की है? गलती ये की है मैंने कि जो है ना यहाँ पर, ये तो पता लग गया ए प्लस बी कितना है? 2 है। ए बी कितना है? -1। गलती क्या की? ध्यान से देखना, जो a प्लस बी का स्क्वायर है ना, a प्लस बी का स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे रहेगा? प्लस यहाँ पर b प्लस सी 0 हुआ है, तो b का तो स्क्वायर बच जाएगा ना, प्लस आगे देखना c प्लस ए स्क्वायर, यानी c 0 हुआ है तो a स्क्वायर तो बच जाएगा ना। ये गलती की थी हमने, है ना। अब a प्लस बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में क्या है? बी स्क्वायर प्लस में क्या है? ए स्क्वायर। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, अब आंसर आ जाएगा आपका। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है? 2ab। a प्लस बी का मान कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का मान कितना है?
1 -1, तो -1 को 2 से गुणा करेंगे -2, और -2 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखना इसका मान कितना है, इसका मान कितना है ये बताओ, 6 रख दो, 6 प्लस 2, ए बी का मान कितना है -1, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 2 ही तो है, 2 कहाँ है, 6 है ना, हूँ कर रहे हो, ये रहा 6, 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 में से 2 गए 10। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो 10 इज क्या जाएगा इसका, 10 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। बैठ जा इधर, बैठ जा, अरे इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, यहाँ बैठ जा। तो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल बताओ कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल बताओ कितना है इसमें। वेरिएबल कितने हैं, 3 ही है ना, ए बी बी सी। और इक्वेशन कितनी है, एक। इक्वेशन एक है, 2 है, 2। डिफरेंस कितना बनी, एक को क्या करना पड़ेगा, 0, किसी को भी कर दो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया ना, और ये 0 हो गया, और a प्लस बी प्लस सी 0, केवल सी 0 ध्यान रखना अब की बार, ये सी 0, ये भी सी 0। और इस क्वेश्चन को क्या है, ए बी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, 20 आ गया। और क्या पूछा है, 1/2 ए प्लस बी, यही है ना, ए प्लस बी, और आगे क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर, और क्या है, बी का स्क्वायर, प्लस क्या है अब, ए का स्क्वायर। यही तो पूछा है आपसे इसमें, ए प्लस बी है ना, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ये क्या है यहाँ पर, अच्छा इधर ब्रैकेट है, इधर ये ब्रैकेट है ना। देखो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पर ब्रैकेट है पूरा, ये गुणा में है। अब ये जो है ना, ये वाला प्लस में है ना। आगे देखना क्या कह रहा है हमसे, ए प्लस बी का मान कैसे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं ना। देखो ए प्लस बी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का मान आपको निकालना है ना, ए प्लस बी का मान निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 20, प्लस में 2, ए बी का मान कितना है, 8, 8 दूनी 16, 20 36। तो ए प्लस बी का स्क्वायर 36, तो ए प्लस बी का यानी ये रूट लग जाएगा, तो ए प्लस बी का मान कितना जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा। ध्यान देना, ए प्लस बी का मान कितना है, 6, 6 का आधा कितना होता है, 3, यहाँ 3 रख दो ना। आगे देखना आप, ए माइनस बी का स्क्वायर पूछा है आपसे, ए माइनस बी का क्या है, इसको खोल दो आप एक बार, ए स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ab, और क्या करेंगे प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में क्या है ए स्क्वायर। क्या करेंगे ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है बताओ, इसका मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20। तो देखो 3 गुणा में क्या करेंगे 20, माइनस 2, ए बी का मान कितना है 8, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 20 है ना। देखो आगे 20 और 20 कितने हो गए 40, 16 गए कितने बचेंगे, 40 में से 16 गए 24, और 24 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 72। तो 72 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ऐसे करना पड़ेगा अपन को। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ, देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं 3 है ना, और इक्वेशन कितनी 1, और ये क्या है एक, ये इक्वेशन शायद मेरे हिसाब से, वेरिएबल 3 है और इक्वेशन कितनी है 1, और ये 2 ही है। तो इसका मतलब क्या है, 3 और 2 का डिफरेंस तो 1 होता है ना, 1 को 0 कर लो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये ये 0 हो जाएगा ना, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बच गया ए बी, और ब्रैकेट में क्या बच गया ए प्लस बी, और ए बी का मान आपको पता है कितना है 11, और ए प्लस बी का मान कितना है 11 6 66, 66 इसका आंसर आ जाएगा। देखो कितना सा सवाल है, बच्चा जैसा।
नहीं। तो यदि आप इसको उससे करना चाहो मेथड से, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड करना चाहो, तो ये सवाल आपका काफ़ी टाइम लेता है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये ज़रूरी है, मॉडर्न अलजेब्रा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना है 14, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या है 11, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड का क्या है स्क्वायर बताना है आपको। तो देखो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1, यानी 1 को क्या कर सकते हैं 0 के बराबर। तो क्या करेंगे, इसको 0 कर दो, ठीक है। जेड 0 क्या है ना, ये 0 हो जाएगा, जेड 0 हो जाएगा, और क्या जाएगा, ये जेड भी क्या जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या जाएगा बताओ 14 आ जाएगा, और एक्स वाई कितना जाएगा 11। क्या पूछा हुआ है आपसे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना है 14 प्लस 2, 11 दूनी 22, 14 और 22 6, 2 और 1 3, 36 आ रहा है क्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखना। अब यह ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया था, यदि बटा में अगर 0 आ जाए ना, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आता है 0 ही आएगा ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, आप किसी का भी मान निकाल लो इसमें से, आप यहाँ पर किसी का भी क्या निकाल लो, मान निकाल लो। तो आप बताओ, अगर मैं 1 को 0 कर दूं, मैं अगर सी का मान मान लो मैंने रख दिया 0, ठीक है, तो ए का मान क्या हो जाएगा -b हो जाएगा ना। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखना, जो ये बी सी है ना, इन दोनों का मान अगर मैं 2 0 मान लूँ, नंबर ऑफ, ये बताओ इक्वेशन कितनी है यहाँ पर 1 है, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है 1 है, और वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, देखो नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कितना है 1, 1 मिनट सॉरी 3, कितना है नंबर ऑफ वेरिएबल 3। अच्छा, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1। अब 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, यानी आपके हिसाब से क्या करना पड़ेगा 2 को 0 करना पड़ेगा। अगर मैंने इसमें 2 का 0 कर दिया, तो ये सारे 0 हो जाएंगे नीचे, समझना आप बात को ध्यान से। अगर मैंने मान लो बी और सी को 0 कर दिया, तो यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है, ये 0 हो गए, चलो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ बी का मान 0 और यहाँ पर ये भी 0, तो 0 का भाग इसमें देंगे तो ये तो अनंत आ रहा है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी जो है ना, इसका मान -b और ये -c आ जाएगा। तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान से समझना इस बात को, कि ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ये मैंने a का मान निकाल लिया, क्या निकाल लिया a का मान मान लो मैंने निकाल लिया। तो मैं a का मान यहाँ रख सकता हूँ कि 2 मिनट के लिए रख के देखो, आप इसमें यहाँ रख के देखो, a स्क्वायर a का मान कितना है ये बताओ -b और -c, -b और -c, या तो यहाँ रख दो, और बटा में क्या है a का मान कितना है -b और -c का क्या कर देंगे स्क्वायर, और माइनस क्या है bc। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखना, प्लस b का मान तो पता है कि आपको नहीं पता ना, ठीक है, b का मान आपको नहीं पता। आगे देखना, b स्क्वायर कितना है नहीं पता, a का मान कितना है -b और माइनस का c, और गुणा में क्या है, गुणा में c तो है, प्लस c स्क्वायर। आगे देखना, बटा में क्या है, बटा में देखना क्या है। आप यहाँ पर थोड़ी देर a का मान मत रखो, a का मान यहाँ पर मत रखो, 1 मिनट। इसमें देखना नीचे क्या है c स्क्वायर, और a का मान कितना है -b और -c, और क्या है गुणा में b, ये लिख दिया मैंने b, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आप, a स्क्वायर बटा में क्या है
बी माइनस सी का स्क्वायर निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे बताओ? देखो 2 मिनट ध्यान से सुनना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का क्या है? तो माइनस क्या करेंगे? बी स्क्वायर करेंगे। माइनस क्या करेंगे? बी स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस का क्या जाएगा? बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर। फिर माइनस क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? 2ab होता है ना सूत्र में, 2 लिख दिया मैंने। ए का मान कितना है? माइनस बी, तो ये प्लस का बी हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया? कुछ समझ में आया? और ये बी और सी हो जाएगा। ये देखना यहाँ से माइनस, इससे मतलब नहीं है, यहाँ से माइनस देखो, ये माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस का बी का स्क्वायर हो गया। -2ab -2, ए का मान कितना है? माइनस बी है ना, तो ये प्लस बी कर दिया मैंने, ठीक है। प्लस में क्या है आगे बताओ? सी का स्क्वायर। और माइनस में क्या है? बी सी। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस आगे देखना, बी स्क्वायर बटा में क्या है बताओ? देखो बी स्क्वायर और माइनस 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 अंदर जाके प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस को माइनस बी से करेंगे तो प्लस का बी, है ना। और एक मिनट, ये सी अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का बी सी हो जाएगा और माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक ये बताओ। प्लस देखो ये सी है ना, मैंने अंदर गुणा किया है बस, माइनस बी सी और सी अंदर गुणा होगा माइनस सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बताओ। प्लस आगे सी स्क्वायर बटा में क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस बी अंदर गुणा किया है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर और माइनस क्या जाएगा? माइनस का क्या जाएगा? बी सी, क्योंकि बी अंदर गुणा किया है मैंने। अब देखना ए स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? ये देखना 2bc में से 1bc गए, कितना बचेगा? 1bc बचेगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये क्या है? प्लस का बी सी, प्लस का क्या है? बी सी प्लस आगे क्या है? बी स्क्वायर। अब देखना आगे बी स्क्वायर और ये क्या जाएगा? माइनस माइनस का प्लस का बी सी और माइनस माइनस प्लस का क्या जाएगा? ये सी स्क्वायर। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? प्लस आगे देखना सी स्क्वायर और बटा में क्या है? सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या जाएगा? बी सी। एक बात आप मुझे बताना कि यहाँ पर नीचे क्या है? कॉमन क्या है? सारे कॉमन है कि बताओ? ये बताओ आप। सारे कॉमन है ना? सारे कॉमन है कि नहीं? बता दो। जब सारे कॉमन होते हैं तो एक बार लिखा जाता है सबको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या है? बी सी। और ऊपर क्या जाएगा? ये सारे जुड़ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमसे ये बताओ कि यहाँ पर और क्या दे रखा है आपको? और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है? सी स्क्वायर। और क्या दे रखा है आपको? इसमें कुछ दे रखा है क्या और? आप ये बताना मुझे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? 3। इसमें कोई जीरो था क्या बताओ? एक मिनट रुको। देखो एक का मान इसमें रख दो, है ना। यहाँ पर क्या है? ये जो है ना, पहले अगर मैंने यहाँ पर एक क्या गलती की है? गलती कुछ नहीं है, सवाल सारा सही है। लेकिन क्या है, मैंने क्या है पहले इसको, मतलब मुझे सी का मान निकालना चाहिए था। अगर मैं यहाँ से सी का मान निकालता तो ये कॉमन आ जाता। ठीक है, यहाँ पर कॉमन आ जाता। देखो मैं यहाँ पर ए का मान रख रहा हूँ। ए का मान कितना है? माइनस बी और माइनस सी है। ए का मान रख दो। ए का मान मैंने रख दिया माइनस बी और माइनस का
सी, और इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस में क्या है, बी स्क्वायर प्लस क्या है, सी स्क्वायर, यही है ना। बटा में क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस में क्या है, बी सी, यही है ना। अब आप यहाँ पर देखना, माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में क्या जाएगा, टू बी सी आ जाएगा ना, टू बी सी, टू बी सी आ जाएगा, और प्लस में क्या जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में क्या है, बी स्क्वायर, और प्लस में क्या है, सी स्क्वायर, बटा में क्या है, बी स्क्वायर प्लस में क्या है, सी स्क्वायर, प्लस में क्या है, बी सी। अब बी स्क्वायर कितनी बार है, तो टू बी सी, टू बी स्क्वायर आ जाएगा, और आगे क्या है, बी स्क्वायर दो बार है ना, तो और सी कितनी बार है, तो ये क्या जाएगा, टू सी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में क्या है, टू बी सी आ जाएगा, बटा में क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में क्या है, बी सी। आप देखना, जब इसमें दो कॉमन लूंगा मैं, यहाँ पर यहाँ ले लूंगा ना, तो ये बी स्क्वायर प्लस क्या है, टू सी स्क्वायर, प्लस क्या है, टू बी सी, और बटा में क्या है, नीचे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस क्या है, बी सी। आप ध्यान से देखना, ये वाला इससे कट जाएगा, हमारा आंसर क्या जाएगा, दो आ जाएगा, आंसर क्या जाएगा, दो आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये क्यों बताया, मैंने आपको इसलिए बताया, इसमें कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लगा, समझ में आ रही बात। लेकिन मैं इसको विदिन क्या है 10 सेकंड में बताऊंगा इस सवाल को, ठीक है। देखो अब यहाँ पर, अब आप इस सवाल को देखना, ये मात्र 2 सेकंड में आपको मैं बताने वाला हूँ इस सवाल को, ठीक है। यही इसकी अपनी अप्रोच होगी। इस अप्रोच को करने के लिए क्या करना है अपन को, यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इस मॉडर्न अलजेब्रा को देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। मैंने बताया नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, बताओ, 3। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं बताओ, 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, और नंबर ऑफ इक्वेशन बताओ कितनी है, इक्वेशन कितनी है, एक। इतनी बात क्लियर है। 3 और 1 क्या है, 2, यानी 2 को 0 के बराबर कर दो, लेकिन 2 को 0 के बराबर हम बटा में नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखना, मैं ए का मान यहाँ पर, सी का मान कितना कर रहा हूँ, सी का मान तो 0 होगा, और ए का मान मैं यहाँ पर 1 मान रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ध्यान से देखना। अच्छा, ए का मान 1 हो जाएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, बटा में ये 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ए 1 है ना, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और ये क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। एक बात ध्यान सुनना, ए का मान कितना है, 1 का स्क्वायर, 1 नीचे क्या है, 1 प्लस बी का मान कितना है, बी का मान तो बी रहेगा ना, बी स्क्वायर बटा में क्या है, इतनी बात क्लियर, प्लस ऊपर क्या है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर का भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 का भाग देंगे 1, बराबर क्या जाएगा, 2। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। नंबर ऑफ जो ऑप्शन क्या जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया ना, इसका मॉडर्न अलजेब्रा का मतलब आपको समझ में आया। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।